रामुक पैसा देख के अन्नू एक बैग बदल गयो। शादी करे से मना कह दू, अब ना करबू दूसर शादी। काहे का हो? रामू बड़ा पैसा कमाए लागेन। रामुक पैसवा देखते मन तो दिमकवे घूम गे कि अब हम रमुआ के साथ रहब, अब हम दूसर बियाह तो कतई न करब। बड़ा ताव देत रहू है कि हमार सदिया क्यों रोक न पाए और हम गुप्ता जी से सदिया करब। तो फिर काहे यादव जी के लगे भाग के चली आऊ हो? तंची बताबू ये पब्लिक से। तो आइए गाइस, हम बताते हैं, अन्नू नहीं बताएगी कि क्यों लौट के चली आई फिर से यादव जी के पास, रामू के पास नहीं गई है, गुप्ता के पास। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं कि अन्नू दूसरी शादी को लेकर के काफी चर्चित में है सोशल मीडिया पे, जो कि अन्नू दूसरी शादी करने वाली थी और हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं गाइस? क्योंकि वो रामू से अभी तक डिवोर्स नहीं ली है और ऐसा हो नहीं सकता जब तक वो पहले पति से तलाक न हो जाए, तो फिर दूसरी शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। और अन्नू कहाँ भूल गई थी? रामू से डिवोर्स नहीं ली थी और शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। कहाँ भूल गई थी अन्नू? और क्या बोल रही हो अन्नू कि हम सोचते हैं कि जो हमारे पेट में बच्चा पल रहा है उसका जन्म अपने पिता के घर में हो, हमारे घर में हो, हमारे पति के घर में हो। तो अन्नू, वो बच्चा किसका है? रामू का है या फिर गुप्ता जी का है? किसका बच्चा है जो पेट में पल रहा है? अगर वो रामू का बच्चा है तो रामू के घर में उसको जन्म लेना चाहिए, रामू के घर में डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि वो रामू का बेटा है। गुप्ता का बेटा तो है नहीं जो गुप्ते के घर शादी करके जा करके उनके घर अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। अन्नू इतना बड़ा कदम कैसे उठा ली बिना सोचे समझे? एक बार तो अपने इज्जत का धज्जिया बना चुकी थी जबकि अपने घर से रामू के साथ भाग कर आई थी। अब दूसरी बार अपने इज्जत की धज्जिया बनाना जरूरी था क्या? उस बार तो जो अपनी बेइज्जती कराई थी अपने गांव देश रिश्तेदारी में कराई थी, और इस बार जो अपनी बेइज्जती करा रही हो ये सोशल मीडिया पे आके करा रही हो। और एक बात नहीं समझ में आता है कि इससे तुम्हारी कितनी इंसल्ट हो रही है कि रामू है अभी इस दुनिया में, रामू के साइड से कोई कमी नहीं दिखता है। जो भी कमी दिखाई देता है सिर्फ अन्नू तुम्हारे साइड से ही दिखाई देता। रामू के साइड से क्या कमी आपको दिखी? पैसा नहीं दे रहा है खर्च के लिए, यही कमियां है ना? तो जब दोनों लोग में बन नहीं रही है, झुकना तो अन्नू तुम चाहती नहीं हो, जो कि हर पत्नी का धर्म होता है पति से झुक के रहना, जो कि तुम जरा से भी नहीं झुकती हो। क्यों नहीं झुकती हो रामू से? रामू तुम्हारा पति नहीं है और बार बार रामू रामू करके बोलती हो। रामू को जन्म दी हो क्या? अरे थोड़ा हमारी भारत की संस्कृति का ध्यान दो अन्नू, कहाँ खो गई हो? अभी 6 ही महीने हुए हैं रामू को अलग हुए, कि इससे पहले अलग हुआ था? 6 ही महीना हुआ है अलग हुए और पति की जरूरत तुमको पड़ गई। क्यों पति की जरूरत पड़ गई? तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है? अरे जिसका कोई नहीं होता ना उसका प्रभु राम होते हैं, ठीक है? निर्बल के बल राम देवैया। पैसा की तुमको कमी नहीं है, वीडियो अच्छी खासी चलती है, सबको पता है, पैसा भी अर्निंग अच्छी होती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। रही बात घर की, जिसके घर में रहोगी ना उसी के घर में 2 वक्त का खाना मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे रहोगी ना, जिसके भी साथ रहोगी ना, तो उसका भी वीडियो बनेगा, तुम्हारा भी वीडियो बनेगा। कोई अपने घर से भगाने वाला नहीं है। फिर मायका नहीं है तुम्हारा? कितनी बच्चियां ऐसी हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो कि उनका डिलीवरी उनके मायके में होता, अपने मायके में जा करके अपना डिलीवरी करा लेती। शादी करने का क्या जरूरत था? गलत बोलती हो रामू का, लेकिन रामू तो अभी तक शादी करने के लिए नहीं सोचा और बार बार बोलती हो कि अपने पहले पत्नी के पास वो रहता है रामू। अरे यार, थू है तुम लोगों जैसे औरतों पर। अगर रामू अपने पहले पत्नी से इतना ही प्यार करता होता तो क्या तुम्हें क्या खूबियां दिखी थी? रामू को क्या खूबियां दिखी थी जो तुमसे वो शादी किया था? न तू रामू के कास्ट की थी, रामू यादव था और तू निषाद निकली। न तू रामू तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और कहीं ना कहीं तुम भी खूबसूरत हो, लेकिन एक पै बहुत बड़ा है तुम्हारे अंदर। हम ये नहीं कह रहे हैं, भगवान का देन है, किसी को भी दे सकता है, तो जो तुम्हारे अंदर पै है वो बहुत बड़ा है और अपने शरीर का पै नहीं दिखाई देता है।
बस रामू की ही गलती बार बार दिखाई देती है। और क्या बोल रही हो, रामू का बच्चा हम देंगे नहीं? देना तो पड़ेगा, रामू का बच्चा है तो रामू को तो देना ही पड़ेगा। क्यों नहीं दोगी रामू को, क्यों नहीं दोगी? बोल रही हो कि मेरे बच्चे हैं तो मैं निषाद कास्ट की हूँ, तो जिस कास्ट से मैं अपनी शादी करूंगी उस कास्ट का नाम दूंगी अपने बच्चे पे। कैसे दोगी, कैसे दोगी? तो फिर उसी कास्ट का बच्चा है क्या? जो पेट में पल रहा है वो किसका बच्चा है? तुम्हारे बात से तो साफ लगता है कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है और रामू का बच्चा नहीं है, केवल रामू का है। वो सर बोल रहा है कि बच्चा रामू का है, अन्नू के पेट में पल रहा है। साफ तौर पे लगता है कि वो बच्चा गुप्ता का है, जिससे शादी करने के लिए तू इतना बेताब थी और बोल रही थी मेरी सासू अम्मा जी आ रही हैं, मुझे देखने के लिए आ रही हैं। तो आई देखने के लिए। बहुत कमजोर समझ बैठी थी रामू को ना, रामू के परिवार वालों को, कि दोनों बच्चे को लेकर के आराम से जा करके शादी करके एक दूसरे का घर बसा सकती हो, यही सोच बैठी थी ना। तो कभी फुंसी को पाका मत समझिए, एक छोटा सा फुंसी कैंसर बन सकता है। ठीक है अन्नू, तो थोड़ा ये भेजा से काम लिया करो। सच में क्या तुम्हारे खून खानदान में जितनी भी बेटियां हैं सबका दिमाग यहाँ से सटक गया है क्या? सबको बस पति का ही प्यार दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 4 दिन पति साथ नहीं रहा तो पति ढूंढने में लग गई कि हम जल्दी से शादी कर लें, पति के साथ रहना है। हो क्या गया है अन्नू, आखिर अब क्या करेगी? अभी बोल रही हो कि मुझे शादी करने से कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता है, क्यों नहीं रोक सकता है? रामू रोक सकता है, नहीं देगा तलाक। क्या करोगी, करोगी क्या? जबरदस्ती शादी कर लोगी? कानून से बड़ी हो गई हो। अरे अन्नू, कोई भी शब्द बोलने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। ये सोशल मीडिया है, ठीक है? यहाँ पे लोगों का कान हमेशा खड़े मिलते हैं। हद ही कर दी हो यार, शादी शादी शर्म नहीं आती है? 2 बच्चे को लेकर के, एक गोद में एक पेट में, शादी करने जा रहे हैं, शादी करने जाते हैं, हद ही कर दी हो। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो अन्नू के लिए इतना ही था। और हमारी यह वीडियो आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।